यूजर डिफाइंड फंक्शन का पहला टाइप है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। जो फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप है वो कैसे वर्क करेगा? माना कोई एक मेन फंक्शन है जिसमें हमारा एक f1 नाम का फंक्शन यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? जहां हमें जरूरत पड़ी हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। अब ये जो f1 कॉल हुआ है, इस f1 की भी अपनी एक बॉडी होगी। ये माना f1 की बॉडी है, यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं। तो जब मेन फंक्शन में इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो इस कॉल करते समय भी ये कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है, नो इनपुट, पर कंट्रोल हमारा यहाँ जा रहा है। और जब ये खत्म हो जा रहा है तब भी ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब नो आउटपुट, पर हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से कहाँ आ रहा है? मेन फंक्शन में आ रहा है। तो ये है हमारा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। एक प्रोग्राम होगा जहां पर हम एक प्रोग्राम का यूज करेंगे जिससे हम फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कह रहे हैं, और उस प्रोग्राम को या उस सब प्रोग्राम को या उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते समय भी हम कोई वैल्यू भेजेंगे नहीं, और ना ही वो यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। माना बहुत इजी सा हम प्रोग्राम लेते हैं, हमको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम देखा है इससे पहले, विदाउट फंक्शन देखा है। अब हम देखेंगे यूजिंग फंक्शन। तो कैसे हम करेंगे? कोडिंग हम लिखना शुरू करेंगे। ये जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर हो चाहे मेन फंक्शन के नीचे हो। आप कहीं पर भी उस प्रोग्राम में लिख सकते हैं, उस फाइल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो किसी अनदर फाइल में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका है। हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा मेन प्रोग्राम से शुरू होता है। तो हम कोडिंग कैसे करेंगे? माना जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करना है। सपोज इंटीजर a, b और c। हमने एक मैसेज दिया printf एंटर a, b scanf %d इन दोनों वैल्यू को हमने रीड किया, %a %b। अब हमको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम हमेशा उस यूजर डिफाइंड फंक्शन में हो। तो कैसे होगा हमारा? इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। और जैसे ही हमने मेन फंक्शन शुरू किया हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया, सपोज मल्टी। ये मल्टी नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया और ये हमारा मेन प्रोग्राम खत्म हो गया। अब जैसे ही हमने इस मल्टी नाम के फंक्शन को कॉल किया हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा? मल्टी नाम के फंक्शन में। तो मल्टी नाम का फंक्शन की बॉडी हम डिफाइन कर रहे हैं। ये है हमारा नो रिटर्न टाइप, नो वो है आर्गुमेंट है वॉइड मल्टी। अब ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिफाइन किया। माना हमने इन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ रीड कर ली, एंटर ab स्कैन किया, दोनों इंटीजर टाइप का है, %d %a, %b c इक्वल टू a इंटू b। मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को
और आंसर हमारा स्टोर है सी में, तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया %d, सी की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी और हमने यहाँ पर मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये है हमारा एग्जांपल फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ये वर्कआउट कैसे करेगा, एग्जीक्यूशन कितने भी आप फंक्शन बना लीजिए, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन प्रोग्राम से शुरू होगा, मेन प्रोग्राम के सभी वन लाइन एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ही मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल होने से हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ आ गया, हम यहाँ आए, हमको void मल्टी नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, उसमें क्या क्या काम हो रहा है, सबसे पहले 3 वेरिएबल डिफाइन हो रहा है इंटीजर टाइप का, फिर हमने एक मैसेज प्रिंट किया इंटर ए बी, फिर हमने स्कैन किया उस ए और बी की वैल्यू को रीड किया, रीड करने के बाद हमने ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सी में स्टोर किया और फिर हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद हमारा सारा काम हो गया मल्टी नाम के प्रोग्राम में, रीड भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया और प्रिंटिंग भी हो गया। फिर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं और हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से कहाँ गया, हमारा कंट्रोल मेन प्रोग्राम के नेक्स्ट लाइन में गेट ch और प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो ये पहला टाइप हुआ फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। अब जब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि आप इन दोनों को, ये मेन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन दोनों को एक ही फाइल में लिख दें। माना कोई फाइल है f1.c नाम का, तो यहाँ पर आपका मेन प्रोग्राम भी रहेगा और आपका मल्टी नाम का फंक्शन भी, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी रहेगा। ठीक है, तो ये f1.c से यूज होगा, तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम यूजर डिफाइंड में जाकर ये कॉल हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन एज अ हमारे लिए प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करे, तो आप उस केस में आपको इन दोनों को अलग अलग फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो किसी न किसी हेडर फाइल में स्टोर रहते हैं और आप उन हेडर फाइल को कॉल करते हो, आप उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए, वैसे ही आपको इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी किसी फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। और जब आप इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो उस यूजर डिफाइंड फंक्शन जिस फाइल में स्टोर है उस फाइल को भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उस केस में माना हमारे ये जो प्रोग्राम है इसको आपने एक नाम दे दिया f1.c और इसका नाम दे दिया आपने multi.c, दो आपने फाइल बना दिए। अब जब आप multi.c, ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, रीड, प्रोसेस और आउटपुट देना। आप इसको यूज करना चाह रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम में या किसी और भी मेन प्रोग्राम में आप चाह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, रिजल्ट भी प्रिंट हो जाए, बस हम फंक्शन को कॉल करें। तो हमने ऐसा एक मल्टी नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया, उसे multi.c नाम से स्टोर कर लिया। जब भी आपको इस फंक्शन का यूज करना है, जिस भी मेन फंक्शन यूज करना है, वहां पर सिर्फ इसका आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड, जैसे आप यहाँ पर stdio और conio को इंक्लूड किए, वैसे ही आप multi.c को भी इंक्लूड करेंगे। बस ध्यान रखना है कि जब आप किसी यूजर डिफाइंड फाइल को कॉल करते हैं तो हमेशा वो डबल कोटेशन साइन में लिखा जाता है, और जब भी किसी हेडर फाइल को कॉल करते हैं तो वो इन सिंबल्स के बीच में लिखा जाता है। अब आप आराम से इस मल्टी नाम के यूजर डिफाइंड फंक्शन को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा कोड की रीयूजेबिलिटी। माना मल्टी नाम का प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में कई जगह यूज हो रहा है, आप बार बार उस मल्टी को लिख दीजिए, जहां जहां आप लिखेंगे वहां से एग्जीक्यूशन मल्टी में चला जाएगा, मल्टी फंक्शन का जो भी काम है वो होगा और फिर से आपका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप।